इमेजिन कीजिए आप अटलांटिक ओशन में यात्रा कर रहे हैं। सराउंडिंग्स काल्म हैं। सडनली आपके कंपास में एरर आ जाता है, रेडर सिग्नल्स वैनिश हो जाते हैं और अचानक जहाज या प्लेन गायब हो जाता है। यही है बर्म्यूडा ट्रायंगल। 70 सालों से यह जगह दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक रही है, लेकिन 2025 तक लेटेस्ट रिसर्च और मॉडर्न साइंस हमें एक नई कहानी बता रही है। क्या यह सच में सुपरनैचुरल है या फिर साइंस का खेल? चलिए जानते हैं। बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, एक इमेजिनरी एरिया है जो मायामी, बर्म्यूडा और पोर्टो रिको को जोड़ता है। 1945 में फ्लाइट 19 के गायब होने से इसकी कहानी शुरू हुई। इसमें 5 यूएस नेवी टॉर्पेडो बॉम्बर और उनका पायलट गायब हो गया। रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर्स, कंपास मैलफंक्शन, सब कुछ अनएक्सप्लेन था। इसके बाद यूएसएस साइक्लॉप्स 1918 से 1948 के बीच भी गायब हुआ। 309 सेलर्स के साथ यह शिप कभी लौट कर नहीं आया। इतने सारे लोग, इतने सारे जहाज और एयरक्राफ्ट बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर हो गए। इन डिसअपियरेंसेस ने लोगों को विश्वास दिलाया कि यहाँ कुछ सुपरनैचुरल पावर्स काम कर रही हैं। मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, सबने इस जगह को मिस्ट्री और हॉरर का सिंबल बना दिया। लेकिन क्या सच में सब कुछ फैंटेसी था या कुछ नेचुरल रीजन? डिकेड्स से कई थ्योरीज सामने आई। मैग्नेटिक एनोमलीज, कंपास हमेशा सही डायरेक्शन नहीं दिखाता, मीथेन गैस बबल्स ओशन फ्लोर से सडन गैस इरप्शन शिप्स को सिंक कर सकता है, अंडर वाटर वॉर्टेक्स कोई ब्लैक होल टाइप व्हर्लपूल जहाज को खींच लेता, एलियन अबडक्शन। कुछ लोग सोचते थे कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स प्लेन्स और शिप्स को ले जाते हैं, लेकिन इन थियरीज में से कोई भी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुई। सब स्पेक्युलेटिव थे या तभी के साइंटिफिक लिमिटेशंस के कारण। बर्म्यूडा ट्रायंगल को मिथ बनाने में मीडिया और मूवीज का भी बड़ा रोल था। सदी के लिटरेचर ने इसे एक मिस्टीरियस डेथ जोन बना दिया। अब आते हैं 2025 के सबसे रीसेंट रिसर्च पर। यूके के लीडिंग ओशनोग्राफर साइमन बॉक्सहॉल ने अपने स्टडी में बताया कि रोग वेव्स या जायंट सडन वेव्स इस मिस्ट्री के सबसे रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन है। रोग वेव्स 20 से 30 मीटर हाई सडन वेव्स हैं जो किसी भी शिप या प्लेन को ओवरवेल्म कर सकती। ये वेव्स तब बनती हैं जब सडन स्टॉर्म्स अटलांटिक ओशन में फॉर्म होते हैं। डीप अंडर वाटर टोपोग्राफी जैसे ट्रेंचेस और अंडर वाटर माउंटेन्स वेव्स को एम्पलीफाई करते हैं। ओल्ड शिप्स और प्लेन्स मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम्स के बिना इन वेव्स को सरवाइव नहीं कर पाते। बॉक्सहॉल और नोए के डेटा अनुसार अटलांटिक में बर्म्यूडा ट्रायंगल रीजन में रोग वेव्स और सडन स्टॉर्म फॉर्मेशन फ्रीक्वेंट है। इसके अलावा मॉडर्न ट्रैकिंग और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से पता चलता है कि इस एरिया में डिसअपीयरेंसेस का रेट वर्ल्ड वाइड ओशन ट्रैफिक के हिसाब से इतना एबनॉर्मल नहीं है। यानी इस जगह की मिथिकल रेप्यूटेशन एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा ड्रामेटिक बनी हुई थी। अब एक रियल सिनेरियो इमेजिन कीजिए। साल 1945, फ्लाइट 19, पायलट कंपास फेलियर्स फेस कर रहा है, रेडियो कम्युनिकेशन लूज हो रही है, सडन स्टॉर्म एंड वेव्स 25 मीटर तक रीच कर रही है। ओल्ड नेविगेशन टेक्नोलॉजी, नो जीपीएस, नो रेडार, नो एडवांस्ड वेदर फोरकास्ट। शिप या प्लेन छोटे एरर्स और नेचुरल फोर्सेस के कारण वैनिश हो जाता है। रेडार सिस्टम्स और मॉडर्न ट्रैकिंग की कमी ने रैकेज को भी सरफेस तक रिटर्न होने से रोका। इसी तरह कई अदर डिसअपीयरेंसेस हुए। साइंस कहती है कि यह नेचुरल डिजास्टर्स प्लस ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से हुआ। तो मिथ और रियलिटी का कंपैरिजन करते हैं। कंपास हमेशा खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ मिस्टीरियस मैग्नेटिक एनोमली होती है। शिप्स अचानक एलियन द्वारा उठा लिए जाते हैं और ओशन में वैनिश हो जाते हैं। ओशन फ्लोर पर कोई जायंट वॉर्टेक्स या ब्लैक होल मौजूद है जो सब कुछ खींच लेता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया का सबसे डेंजरस और डेडलीस्ट एरिया है जहां कोई भी सेफली ट्रैवल नहीं कर सकता। रियलिटी ये है कि कंपास सिर्फ नेचुरल मैग्नेटिक वेरिएशन से प्रभावित होता है, कोई परमानेंट एनोमली नहीं। ज्यादातर इंसिडेंट्स रोग वेव्स, सडन स्टॉर्म्स और पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से होते हैं, एलियन नहीं। ओशनोग्राफी बताती है कि सी बेड नॉर्मल है, बस थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डीप स्ट्रक्चर वाला। बर्म्यूडा ट्रायंगल की एक्सीडेंट रेट ऑलमोस्ट सिमिलर है दूसरी ओशन रीजन्स की तरह। नथिंग सुपर डेंजरस, यानी मिथ ज्यादा ड्रामेटिक था, रियलिटी थोड़ी लेस स्कैरी लेकिन समझने के लिए ज्यादा फैसिनेटिंग। नेचर की पावर और ह्यूमन लिमिटेशंस ने 70 सालों की लेजेंड्स क्रिएट की। आज मॉडर्न शिप्स, जीपीएस,
सैटेलाइट वेदर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और एडवांस्ड नेविगेशन से ये डिसअपीयरेंसेस बहुत रेयर हो गए हैं। लेकिन बर्म्यूडा ट्रायंगल हमें ये सिखाता है नेचर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती है। टेक्नोलॉजी और प्रिपेयर्डनेस का इंपॉर्टेंस लेजेंड्स और मिथ्स कभी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम हिस्ट्री, स्टोरीज और साइंस को टुगेदर समझें। मिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। तो क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सुपरनैचुरल है? 2025 तक आए रिसर्च के हिसाब से आंसर है नो, इट्स नेचर प्लस ह्यूमन लिमिटेशंस। लेकिन कहानी और लेजेंड्स हमेशा रहेंगे। स्टोरीज हमें एंटरटेन करती हैं, इमेजिनेशन को फ्यूल करती हैं और क्यूरियोसिटी बनाए रखती हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप अटलांटिक ओशन या किसी मिस्ट्री जोन की बात सुने, याद रखिए साइंस हमेशा मिथ्स के पीछे छुपे ट्रूथ्स को अनकवर करता है और यही है बर्म्यूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा लेसन है। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली मिस्ट्री किस पर चाहिए।